विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जगत्वंद जगदाधार प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य के युगल पाद पद्मों में कोटि से नमन तथा मंचासीन हमारे पूज्यपाद स्वामी महेंद्र बाबा, हमारे चेतन बाबा, हमारे ब्रह्मचारी केदार बाबा, उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी महान भाव, माताओं तथा भक्तिमती बहनों को भी मेरा असंख्य बार नमन। हम सबों को ये ज्ञात हो गया है कि हम लोग इस अपराह्न कालीन सत्संग में जो उपस्थित हुए हैं उसका कारण क्या है। हमारे मान्य अरुण बाबू के सुपुत्र का शुभ विवाह है और इस शुभ विवाह में सत्संग का आयोजन रखा गया है। इनकी सुपुत्रियों के विवाह में भी हम लोग सत्संग किए। तो इस सुपुत्र का विवाह है और आखिरी विवाह है, इसलिए हम सब सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। ये संत मत का सत्संग है, तो संत मत के सत्संग में हम लोग अभी श्री रामचरितमानस के पाठ को सुन रहे थे। बुद्ध मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। इस विवाह में सत्संग श्रेय का रास्ता है, विवाह प्रेय का रास्ता है। सत्संग परमार्थ की ओर ले चलता है, विवाह संसार की ओर ले चलता है। और इस संसार में जीने की जो कला है, ये इस कला को हम विवाह के तहत सीखते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने लिखा है, जीवन को जीने की कला अगर न हो तो बहुत बार वो कला भी बला हो जाता है। देखे हैं, जिस विवाह से लोग जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं, उसी विवाह से बहुत बार लोग दुख का भी अनुभव करते हैं अथवा दुखी हो जाते हैं, है ना। बहुतों की तो ऐसी भी हम लोग देखे हैं, सुने हैं कि लोग विवाह के पहले बहुत खुश थे, प्रसन्न थे, विवाह के बाद दुखी हो गए। दुखी इतना हो गए कि बहुतों को संसार से जाना भी पड़ जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? आप देखिए, बहुत लोग पैदल चलते चलते भी कभी गिर जाते, है ना। नहीं गिरते? पैदल चलते चलते कभी कोई साइकिल से गिर जाते, कभी मोटरसाइकिल से गिर जाते, गिरते हैं कि नहीं? तो आप चल रहे थे क्या गिरने के लिए चल रहे थे? अब साइकिल चला रहे थे क्या गिरने के लिए? या मोटरसाइकिल चला रहे गिरने के लिए चला रहे थे? उस चाल में कहीं न कहीं हमसे आपसे चूक हो गई, है ना। अब पैदल चल रहे हैं, अब चल रहे हैं इधर, अब देख रहे हैं उधर, ठेस लगेगा, गिरेगा नहीं। तो अब क्या बोलेंगे? ओह, हम इधर देख रहे थे, इधर चल रहे थे, चोट लग गई, गिर गए, है ना। तो आप गिरने के लिए नहीं चल रहे थे, चलने के लिए ही चल रहे थे, लेकिन उस चाल में हमसे जरा से किसी बात की त्रुटि हो गई। चाहे हम दूसरे तरफ देख रहे थे
या और भी किसी बात में भूल चूक हुई। साइकिल चला रहे हैं, बहुत आदमी साइकिल से गिर करके किसी न किसी तरह दुर्घटना हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जिस कला में आप चल रहे हैं, जिस कार्य में चल रहे हैं, उस कार्य में हमने पूरी दक्षता के साथ उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसमें हमारी गड़बड़ी हो गई, दुख हो गया। जीवन भी एक कला है और वैवाहिक जीवन एक कलापूर्ण जीवन है। इसको ऐसा ऋषि ने कहा है, ये एक कलापूर्ण जीवन है। एक इसको विद्वानों ने इसको एक बगीचा भी कहा है ना। जो वैवाहिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, एक बगीचे के समान है। इस वैवाहिक जीवन रूपी बगीचे की छाया में बैठकर लोग जीवन पर्यंत का आनंद लेते हैं, ले सकते हैं। लेकिन बहुत बार इसमें कोई कमी हो जाए, हम अपने तरफ से कोई त्रुटि रख देते हैं, लोग दुखी भी हो जाता है। इसीलिए ऋषियों ने इस विवाह को संस्कार के अंतर्गत रखा है ना। ये विवाह संस्कार के अंतर्गत भी है। ये 16 संस्कार हैं, कुल मिलाकर उसमें 15वां संस्कार विवाह का है। तो विवाह को संस्कार में रखने का अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ, जैसा हम लोग अगर पढ़े हैं, सुने हैं, भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि का सृजन किया और सबसे पहला मानव सनकादिक ऋषियों को बनाया है और उनसे कहा कि उनको आदेश दिया ब्रह्मा जी ने कि आप इस संसार का विस्तार करिए। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज, हम संसार के विस्तार को करके इस प्रपंच में पढ़ना नहीं चाहते, हम इस प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहते, हम तपस्या करना चाहते। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, तुम संसार का विस्तार करो। सनकादिक ऋषियों ने कहा नहीं, हम तपस्या करना चाहते हैं। कई बार कहा, उन्होंने अपने जिद के कारण, भगवान ब्रह्मा को क्रोध हुआ। उसने कहा, जा तुम बालक जैसा जिद करते हो, बालक ही बने रहो। सनकादिक ऋषि आज तक 5 वर्ष से 6 वर्ष के नहीं हुए हैं, वो 5 ही वर्ष के होकर संसार में विचरण करते हैं और जहाँ तहाँ बैठ करके भगवान का कथा करते हैं और तपस्या करते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा ने कहा, सृष्टि कैसे चलेगी? तो उन्होंने उसके बाद सप्त ऋषियों को जन्म दिया, है ना। सप्त ऋषियों को जन्म दिया और उसी सप्त ऋषि के हम सभी संतान हैं, है ना। हम सभी उसी सप्त ऋषि के संतान हैं। इसलिए आप लोगों को याद होगा, विवाह के समय में गोत्र पूछा जाता है, आपका गोत्र क्या है? तो किसी का भी गोत्र, है ना, किसी का भी गोत्र रावण और कुंभकर्ण नहीं है। सबका गोत्र क्या है? किसी का सांडिल्य है, किसी का गार्गिस है, किसी का अंतरिक्ष है। मंडल समाज में 12 ये है गोत्र है ना। अब सबका गोत्र अलग अलग है। ये गोत्र का क्या अर्थ हुआ? गोत्र का अर्थ वंशज, है ना। इसलिए गोत्र पूछा जाता है। उस गोत्र से हम अपने वंशज को स्मरण करते हैं। तो जितना भी लोग हैं संसार में, सबका गोत्र ऋषि से ही चल रहा है। इसलिए उस समय विवाह के समय में गोत्र पूछा जाता है। अभी लोग दूसरे धर्मों में चला गए, ये दूसरी बात है ना। आप बोलेंगे मुसलमान का क्या गोत्र है? ये तो 14-15 साल से ना उस मुसलमान बना, उससे पहले उसका गोत्र क्या था, है ना। उससे पहले ईसाई का भी गोत्र है। तो अभी वो लोग बना है। ईसा मसीह का आए इस धरती पर 2000 साल हुआ। इससे पहले तो उसका हम ही लोग का गोत्र था, दूसरा गोत्र थोड़ी था। तो सबका गोत्र, अब भले वो लोग गोत्र भूल गया, अलग बात है। लेकिन ये गोत्र परंपरा इसीलिए है कि याद करा जाता है कि हमारे गोत्र में कौन हुए। तो सभी के गोत्र में कोई न कोई ऋषि का ही नाम आता है। इसका अर्थ यही हुआ कि हम सब ऋषि के
संतान है, और इसीलिए ऋषि के संतान हैं तो हमारा विवाह ऋषि परंपरा से हो रहा है ना। ऋषि परंपरा से हो रहा विवाह हमारा, जितना भी विवाह की परंपरा है। अच्छा, अभी जानते हैं विवाह हमारा कब होता था, दिन में कि रात में? अभी तो हम लोग रात में ना विवाह करते हैं, लेकिन रात्रि का विवाह हम लोगों का नहीं है। ये रात्रि का विवाह कब से शुरू हुआ आप लोग जानते हैं? ये रात्रि का जो विवाह है, आप अंदाज करिए। अभी तो बिजली है, जनरेटर है, उस समय बिजली जनरेटर था क्या? आज से 20-30 साल पहले सरौनी में जिला देवसनवादन पोखर के पास कौन चीज़ जलता था बोलिए तो? तभी हम इतना कटी थे, पेंट पहन कर आए थे। वो बिना मुंडी वाला है, डेलाइट जलता, डेलाइट उसको बोलते थे, है ना। मुंडी उसका ऊपर रहता था और मेंटल ठो नीचे रहता था, वो डे लाइट उसको बोलते थे, है ना। तो उस समय तो इतना दिन पहले जनरेटर तक नहीं था। मंत्री साहब उस समय थे, मंत्री देख रेख करते थे, उसमें डे लाइट जलाने में एक लोग जल भी गया था, आप लोगों को याद होगा तो, है ना। एक तो डे लाइट फट गया था। तो इतना दिन पहले जनरेटर तक नहीं था, है ना, बिजली तो नहीं थी। तो अब विवाह हमारा कब से चल रहा है? तो उस समय रात में लोग विवाह कैसे करते होंगे? रात्रि में विवाह की प्रथा कब से शुरू हुई है? ये इतिहास हमारा है, जानिए इसको। रात्रि का विवाह ये मुगल काल से शुरू हुआ है। उससे पहले हमारा विवाह दिन में होता था, है ना, दिन में विवाह। अच्छा, कोई भी शुभ काम हम लोग रात में करते हैं? कोई भी शुभ काम रात में करने का है क्या? तो विवाह रात में कैसे चल रहा है? ये रात्रि का विवाह क्यों शुरू हुआ, इसको आप जानिए, है ना। शुरू इसीलिए हुआ, जब मुगल इस देश में आए, वो कोई राजा नहीं था, ये भूल से भी राजा उसको नहीं बोलिए, वो आतताई था, लुटेरा था, है ना, बदमाश था, वो लोग आतंकी था, आतंकवादी था, वो लोग कोई राजा वजा नहीं था, एक प्रकार का डकैत था। वो लोग डकैती करने इस देश में आया था, है ना। यहाँ जब आया, जब उन लोगों का धीरे धीरे यहाँ के फूट के कारण, यहाँ पर कैसे था जानते हैं? छोटा छोटा राजा था, छोटा छोटा, उसको सामंत भी बोलते थे, है ना। जिसकी आबादी, किसी के सामंत की आबादी 1 लाख, किसी के 10 लाख, 5 लाख, ऐसे छोटा छोटा सामंत था, उसको रियासत भी बोलते थे। आप इतिहास में पढ़े होंगे, जब ये देश आज़ाद हुआ उस समय 623 रियासतें थी। वो पूरा रियासत मिल करके भारत बना। जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को एक करके भारत बनाया था, अखंड भारत। उसी में से कई रियासतों को काट करके पाकिस्तान बनाया, है ना। तो छोटे छोटे राजा थे उस समय, तो और राजा थे छोटे छोटे, लेकिन सबका फूट अलग अलग था, सबका मत अलग अलग था। इससे इसका नहीं बनता, इससे उसका नहीं बनता, इससे उसका नहीं बनता। इस अबनाव के का लाभ उन आतताइयों ने उठा लिया, है ना। इससे इसको लड़वा दिया, इससे इसको लड़वा दिया, और खुद मालिक हो गया। जब उन लोगों का वर्चस्व इस देश में हो गया, लोग सबसे पहले 2 अत्याचार शुरू किया। 2 अत्याचार क्या किया उन लोगों ने? यहाँ के लोगों को इस्लाम कबूलवाने लग गया, इस्लाम धर्म स्वीकार करा, और उसके बहन बेटियों को उठा करके ले जाने लग गया। आप इतिहास पढ़ेंगे, एक एक राजा के पास 5-5 हज़ार रखेले रहती थी। वो सभी हिंदुएं लड़की औरतें हुआ करती थी, है ना। 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार औरतें उनके हरम में रहता था। ये स्थिति थी, तो उनको उठा करके ले जाते थे। जब भी विवाह के योग्य हो गई लड़कियां, बेटियां, उसको उठा कर ले जाते थे। तो उस समय डर से लोगों ने एक तरीका निकाला कि विवाह रात्रि में करेंगे, छुप छुपा कर करेंगे, है ना। और बाराती दूर नहीं जाता था उस समय। लोग पहले के विवाह को आप देखिए, दूर में नहीं होता था, क्योंकि साधन तो था नहीं। अभी बेलोरो हो गया, अभी गाड़ी हो गया, बस ट्रेन हो गया, उसमें था क्या? उस समय आप लोग विवाह देखे हैं, पुराना वाला विवाह कैसे होता था? दूल्हा खड़खड़ी में जाता था, बाकी सब पैदल जाता था, या तो टोपर वाला गाड़ी में जाता, बैलगाड़ी में,
अब बाकी बरियाते कैसे जाता था? पैदल जाता था। तो कितना दूर पैदल जाएगा? करमाटाड़ वाला कवाड़ा में ब्याह करता था और कुर्मी चक वाला मलाराम करता था। करमाटाड़ वाला कमरामान, यही चलता था। खूब गया तो बदरिया तक गया, राजा बेटा आम जरर कहाँ तक जाएगा? इधर गया तो पिंडरा तक चला जाएगा, और कहाँ जाएगा? पैदल कौन चलेगा? तो उस समय तो बूढ़ा लोग मजबूत था, चल लेता था पैदल। अभी का लड़का सब चल सकेगा क्या? अभी तो हटिया पैदल नहीं जाता है। जाता है क्या? नहाने जाता तो पैदल नहीं जा पाता है। जाता नहीं बात नहीं, जा नहीं सकेगा। अभी बोल दीजिए हटियारी जाइए पैदल, एक पोआ खून सूख जाएगा उसका। क्योंकि अभी छोटे छोटे अब नशा खाना शुरू कर दिया है। जितना उस समय लोग दूध पीते थे उतना तो अभी का लोग पानी नहीं पीता है। पीता है? बोलिए। उस समय के लोग जितना दूध पीता था उतना भी पानी नहीं पीता लोग। तो जब ऐसे रहेगा तो हालत भी तो ऐसे नहीं रहेगा। तो इसीलिए नज़दीक में विवाह हुआ करता था, क्योंकि इसीलिए इस गांव से निकल कर, अच्छा पहले के समय में गांव में भी ज़्यादा शादी होता था। अपने ही गांव में शादी विवाह अधिक होता था, क्योंकि यही परंपरा था। अपने माँ बहनों को, बहन बेटियों को बचाने का भी एक चिंता था कि दूर करेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए नज़दीक में विवाह, गांव में विवाह हुआ करता था। रात्रि में विवाह हमारे यहाँ का प्रथा नहीं, दिन की विवाह का प्रथा है। इसीलिए इस विवाह परंपरा को मैं बहुत बार कहा हूँ कि आप दिन में विवाह करें। मुसलमान का विवाह कब होता है जानते हैं आप लोग? ये दिने में गया और दिने में आ गया। न जनरेटर का झंझट, न सजावट का झंझट, न टेंट का झंझट, कोई झंझट ही नहीं है ना। कोई झंझट नहीं है। अपना दिन में गया, दिन में लौट कर आ गया। काहे जनरेटर में खर्चा करेगा 20-30 हज़ार, टेंट में काहे खर्चा करेगा? तो ये झंझट से बचाना है लोग। दिन में विवाह होगा, क्योंकि रात्रि में अब सोने बैठने के लिए व्यवस्था करना पड़ता है। दिन में विवाह होगा, मान लीजिए 8-9-10 बजे आएगा, नाश्ता किया, खाना खाया, विवाह हो चला जाएगा, तो उसको ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। अब रात के विवाह में झंझट अब मिला जुला के एक ही कर देता है। बरियाती कब आता? 12 बजे रात में। ये 12 बजे रात में बरियाती जाएगा तो कब खाना नाश्ता होगा, कब भोजन होगा, कब शादी होगी, कब विदाई होगा, है ना। अब तब झंझट होना शुरू हो जाता है। तो दिन के विवाह की प्रथा हमारे यहाँ का है, रात्रि के विवाह का प्रथा नहीं है। इसीलिए इस बात को हम लोग जाने, जो हमारी विवाह का जो प्रथा है, जो परंपरा है, ये बड़ा प्राचीन है और ऋषि के अनुकूल का है। हम लोग जो भी काम करते हैं विवाह में, सब ऋषि परंपरा के अनुकूल चलता है। अब देखिए, हम लोग विवाह करेंगे, सबसे पहले विवाह का सबसे पहला काम क्या है? लगन ले जाना, लगन ले आना। ये विवाह का सबसे पहला काम है। ये लगन का मतलब क्या हुआ? लगन माने क्या हुआ बोलिए? लगन ले जाना, लगन ले आना। उसमें सामग्री क्या क्या रहता है? वस्त्र रहते हैं, हल्दी रहता है, अरवा चावल रहता है, यही सब रहता है ना। पैसा वैसा रहता है ना दूब घास रहता है। तो ये हल्दी उल्दी सब रहता है। अब इसका मतलब समझिए, देखिए उसका आशय समझिए, क्या अर्थ है उसका। लगन माने क्या हुआ? हर कार्य में लगन की ज़रूरत है, चाहे विवाह हो, चाहे भक्ति हो, चाहे खेती हो, चाहे पढ़ाई हो, हर चीज़ में लगन की ज़रूरत है। कोई भी काम, कल ये 3-4 दिन पहले एक विद्यार्थी खाना बना रहा था, तो खाना बना तो एक बार पूछे, बोला 2 बजे खा रहे हैं। बोले काहे? बोले भात चढ़ा दिए थे और हम पढ़ने में बैठ गए तो भात जर गया तो फिर दोबारा बना रहे हैं, इसलिए लेट हो गया। बिना लगन का भात जला कि नहीं जला? कुछ भी काम करिएगा आप, हर कार्य में लगन की ज़रूरत है। और विवाह के बंधन में जब बंधेंगे तो उसमें लगन की ज़रूरत नहीं है क्या? उसमें तो बड़ी लगन की ज़रूरत है। इसलिए दोनों को लगन दिया जाता है।
कन्या को भी और वर को भी। जब कन्या वैवाहिक जीवन जीने लग जाएगी और जब वर लड़का वर के रूप में वरण करेगा उसका कोई भी, तो उनका जीवन का लगन क्या हो जाएगा। वो जिस घर में जाएगी उसके प्रति, उस पूरे परिवार के प्रति उसका लगन होना चाहिए। वो जिस घर का दामाद बनेगा उनका भी, अपने घर का, माता पिता का, दूसरी उसके कन्या का, इन सबों का लगन उसके ऊपर रहता है ना। अब जहाँ लगन सीधे दर हुआ, आप लोग हल जोते हैं कि नहीं? कौन चीज़ पकड़ते हैं? उसको क्या बोलते हैं? लगने न बोलते हैं। और लगन नहीं होगा तो काम चलेगा, खेती होगी? वैवाहिक जीवन में लगन का क्या महत्व है, आप इस शब्द को समझिए, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ना। और यही लगन को आप दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, है ना। इसको दूसरे शब्दों में ये बोलते हैं हम लोग कि हम गए न ससुराल तो हमको वहाँ मानता नहीं, इसलिए अब न जाते, है ना। बोलता है ना लोग, कुटुंब घर जाते हैं नहीं जाते, का मतलब मानवे नहीं करता है, मतलब लगन ख़त्म हो गया धीरे धीरे। तो धीरे धीरे लगन ख़त्म होगा तो देखिए परिवार में कटुता आ जाता है ना। कटुता आ जाता। अब कोई किसी के घर में गया, अब पानी नहीं दिया, नाश्ता नहीं दिया, धीरे धीरे बैठ लेता है और चल देता है। बाद में शिकायत करता, उसके घर गए तो चाय भी नहीं पिलाया, कटुता बढ़ गया, है ना। वैवाहिक जीवन में लगन एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। ये लगन क्या करता है, संपूर्ण परिवार को बांध करके रखता है। पिता का पुत्र के प्रति लगन, है ना, माता का पिता के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का भाई का बहन के प्रति, ये एक दूसरे का जो सबके प्रति जो लगन है, जिस परिवार में इतना प्रेम रहेगा वो परिवार कभी बिखरेगा नहीं, है ना। जिस परिवार में आप देखिए, आप लोग देखे हैं, भाई भाई के साथ में खाता नहीं है, लेकिन भाई अपने दोस्त के साथ खाता है ना। दोनों भाई एक थाल में जल्दी खाते हैं, भाई दोस्त के साथ खाता है। तो जितना लगन उसको दोस्त के प्रति है, लने दोस्त का घर में शादी जेबे करें, भले भाई के शादी में नहीं आया अलग बात है, लेकिन दोस्त के घर का शादी उसमें जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? लगन की कमी है केवल। इसलिए पहला विवाह का जो सूत्र है वो लगन है। ये लगन हमको क्या करता है, परिवार को बांध कर रखता, टूटने नहीं देता है ना। अब भक्ति में लगन की जरूरत नहीं है क्या? हम लोग गाते ना रोज, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संग लग्न हो। भक्ति में लगन नहीं चाहिए। गुरुमा है उसमें एक विशेषण शब्द जोड़ा है, लग्न के साथ संलग्न, है ना, माने विशेष लगन। इसलिए लोग 3 बजे उठ जाते हैं, क्या ज़रूरत है ना। 3 बजे उठ जाते हैं कि नहीं? कौन सुना रहा था एक दिन, हाँ वहाँ बरेट कुसुमा में वो एगो मास्टर साहब थे, वो कभी कभी बेचारा घड़ी नहीं देख पाता था ना, तो उठता था, देख लिया घड़ी, एक बार टॉर्च बार के देखता था, बूढ़ा आदमी था, तो कभी 2 बजे चल जाता था आश्रम, घंटी ठोक दिया। अब घंटी ठोक दिया, ध्यान किया, 3 बजे स्तुति शुरू कर दिया। अब 3 बजे वहाँ ध्यान का घंटी बजाते हैं लोग। एक दिन और कौन सुनाया, बोला कि हाँ वहाँ कस्तूरिया में, वहाँ भी वो बूढ़ा आदमी है, स्तुति करता है। तो एक दिन बोला कि 1 बजे चला गया वो, और 1-1:30 बजे, 1 से 1 बजे ध्यान कर लिया, और आधा घंटा ध्यान का, 1:30 बजे स्तुति शुरू कर दिया। अब आदमी सब सोचता है, कोई सोचा कि बज गया होगा 4, वहाँ 4 बजे स्तुति शुरू किया, तो लोगों को लगा कि 4 बज गया होगा, कोई उठ गया, कोई नहीं उठ रहा, कोई सोच रहा अच्छा घड़ी देखते, अब तक 1:30 बज रहा। तो फ़ोन किया बगल वाले को, बोला कि 1:30 बजे स्तुति से घड़ी नहीं देखें क्या? उसको जाकर बोला कि कितना बजा,
बोला हम नहीं देखे, आ गए हम, नींद टूटा चल दी है। अब देखिए गुरु महाराज बोलते हैं संग लग्न, लगन तो लगन, संग लग्न मतलब विशेष लगन के साथ आप जिस भी क्षेत्र में हैं, हर क्षेत्र में लगन की ज़रूरत है। चाहे वो क्षेत्र भक्ति का हो, वो क्षेत्र कृषि का हो, वो क्षेत्र नौकरी का हो, किसी भी क्षेत्र में आप किसी भी स्थिति में हैं, चाहे आप पारिवारिक जीवन में जी रहे हो या फिर आप परमार्थिक जीवन में जी रहे हो, हर जीवन में संलग्नता की ज़रूरत है। इसलिए हमारा एक रस्म है, ये रिवाज है, इसलिए लगन दिया जाता है और लगन भेजा जाता है। ये विवाह का पहला सूत्र है हमारा। जब लगन आ जाएगा, लगन चला जाएगा, उसी लगन के वस्त्र को पहना जाता है ना, और फिर उसी से उपटन लगता है। ये उपटन क्यों लगाते हैं? उपटन लगाने का क्या अर्थ है? लोग इसको उकटन बोलते हैं, लेकिन नाम इसका कौन सी है? उपटन नाम है, नहीं उकटन बोलते हैं, उकटन। हमको लगता है सही है नाम है उकटन। सब उकट के धर देता है, सातों पीढ़ी है ना। लड़का तो गाली देवे करता है, उसका दादा को भी गाली देता है और उसका नाना को भी देता है, साथ नहीं उकट दिया सब। ये हल्दी तेल इसीलिए लगाया जाता है। एक रस्म ये भी है, और इस रस्म का अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि जैसे रामकृष्ण परमहंस ने लिखा अपनी वाणी में, जैसे हम कटहल की सब्जी बनाते हैं तो हाथ में पहले तेल लगाते हैं। मतलब अर्थ है कि अब आप सांसारिक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये हल्दी तेल स्मरण दिलाता है कि अब आपको संसार में कैसे रहना है। संसार में प्रवेश करने जा रहे तो संसार का काम करना होगा कि नहीं करना होगा? अब सब्जी कटहल का बनाएंगे तो कटहल काटेंगे आप, तो तेल लगाना होगा। तेल में लट्ठा लगेगा कि नहीं? तो तेल लगाने के लिए कहा, मतलब संसार क्या है? एक कबीर साहब की वाणी हम लोग सुनते हैं, यह संसार झाड़ और झांखर, यह संसार कांटे की बाड़ी। तो जब संसार में आ गए हैं तो झाड़ झंखड़ होगा, कांटे की बाड़ी होगा, तो क्या करें? चलना छोड़ दें? हम लोग कभी खेत साफ करते हैं, बारिश साफ करते हैं ना, कांटा गुस्सा रहता है कि नहीं, तो क्या छोड़ देते हैं? जान रही है, बाड़ी साफ करें, खेत साफ करें, कांटा गुस्सा होवे करेगा, तो हम बच करके उसको साफ करते हैं कि नहीं? हाथ से जो नहीं पकड़ता है उसको कचिया से काट देते हैं, कचिया से कुदाल से निकालते हैं। जानते हैं बाड़ी साफ करेंगे तो कांटा गुस्सा मिलेगा, पहले से जूता चप्पल पहन लेते हैं ताकि पैर में न गड़ जाए, हाथ में न गड़ जाए, कचिया से उसको निकालते हैं। जान रहे झाड़ झांकड़ है, कांटे की बाड़ी है, लेकिन हम उस कांटे की बाड़ी में प्रवेश करते हैं। लेकिन कैसे प्रवेश करते हैं? सावधानी पूर्वक करते हैं। संसार भी है तो कांटे की बाड़ी, झाड़ और झांकड़ है, लेकिन उसमें प्रवेश करते हैं। सहारा किसका लेते हैं? सहारा भक्ति का लेते हैं। एक महापुरुष हुए इस देश में, है ना, जिसका नाम विद्यावाचस्पति, बहुत बड़े विद्वान हुए, बहुत बड़े, भगवान शंकराचार्य के शिष्य हुए। वो एक, उसकी उम्र उस समय 25 वर्ष की थी, और वो उसी समय से एक पुस्तक लिखना शुरू किए, और उसी अवस्था में उसकी शादी होती है। जब विवाह मंडप में गए थे शादी करने, तो अपने हाथ में किताब पकड़े हुए ही गए थे, यानी एक हाथ से कन्या का हाथ पकड़ा था और एक हाथ से किताब पकड़ा था। उसी अवस्था में गए शादी करने, शादी करके लौट के आए और घर आया, कन्या का हाथ छोड़ा, फिर वो किताब लिखने बैठ गए। लिखने बैठ के अनवरत लिखते थे, और उस समय व्यवस्था रोशनी की तो नहीं थी, अरंडी के तेल से दिया जला करता था उस समय। बहुत लोग अरंडी के तेल जलाए हैं ना, अरंडी के तेल से लोग दिया जलाते थे, तो वही अरंडी का तेल से दिया जलता था, और उसी रोशनी में वो किताब लिखते थे। बहुत दिनों तक के बाद किताब लगभग पूरा होने को था। उस किताब को लिखने में 40 वर्ष लग गया। वेद सूत्र, वेदांत सूत्र पर पुस्तक लिख रहे थे वो, लगभग 40 वर्ष लगा उस किताब को लिखने में। एक दिन इसी बीच में क्या होता है,
कि दीपक जो था वो बुझ जाता है। तो जब दीपक बुझ गया, अंधेरा हो गया, तो किताब लिखना बंद कर दी। उसकी पत्नी कुछ काम कर रही थी, दौड़ कर आई और तेल दिया में डाल करके जाने लग गई। विद्यावाचस्पति ने पूछा, देवी तुम कौन हो? अब देखिए 40 वर्ष हो गया उस घर में रहते हुए, आज पूछ रहे तुम कौन हो। उनके पत्नी को लगा कि क्या हम इसकी पत्नी, हमको विवाह करके लाए हैं, क्या हमें नहीं जानते हैं? तो उनको लगा कि शायद मजाक तो नहीं कर रहे हैं। ध्यान नहीं दी बात को, जाने लग गई। फिर बुलाया, कहा देवी मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, कौन है आप? वो बोली महाराज आप मुझे नहीं जानते। कहा नहीं जानते, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। उसको भी मालूम है हमारे पति कभी मजाक नहीं किया आज तक, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, है ना। उन्होंने कहा कि देवी महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आज से 40 वर्ष पहले आपने मुझे विवाह करके इस घर में लाया था। तो कहा कि मैंने इस बीच में आपको कभी नहीं देखा। अब देखिए उस घर में रह रही है, उसने कहा कि मैंने कभी आपको देखा नहीं। उसकी पत्नी भी बड़ा विदुषी थी, कोई साधारण नहीं थी। वो खटी भोरा शुरू नहीं की है ना। बोले कि महाराज बात ऐसी है कि देखना केवल आँखों से थोड़ी होता है ना। आँखों से होता देखना केवल। अब देखिए बहुत बार आप सड़क में बैठे, आपके सामने कई लोग परिचय, आपके परिचय के पार हो गए। कोई आकर पूछा अभी मास्टर साहब को देखे आप? बोले नहीं हम नहीं देखे। अच्छा किसी से पूछता, बोला हाँ हम देखें। अच्छा उसने क्यों नहीं देखा? अगर आँख के सामने गुजर गया है तो क्यों नहीं देखा उन्होंने? उसने कहा कि देवी, उसने कहा कि महाराज देखना केवल आँखों से नहीं होता है। आप तो इस पुस्तक को लिखने में दिन रात लगे हैं। आप देखिए उसका तो कहा, उन्होंने कहा कि देवी आप इस घर में रहते हैं तो मैंने आपको नहीं देखा, ये घर का काम कैसे चल रहा था? कहा कि मैं समय में सब आपकी सेवा करती, भोजन के समय भोजन ला के रख देते, भोजन कर लिया, गपशप भी नहीं किया कि कैसे क्या क्या बनाए, सब कुछ नहीं, भोजन ला के रख दी, भोजन किया, हाथ धोए, चुपचाप लग गया किताब लिखने में। संध्या का समय हो गया, लिखने के लिए बंद किया, दीपक बुझा दिया, सो गए। सुबह उठे, फिर ध्यान पूजा की, फिर किताब लिखने लग गए। यही दिनचर्या चलता था उसका। पूछा देवी घर कैसे चल रहा था? हम तो किताब लिखने में लगे थे। बोली कि महाराज हम गांव के बच्चों को पढ़ाते थे, उसी पढ़ाई में लोग कुछ दे देते थे, उसी से घर चल रहा था। और हम कुछ कड़ी का, है ना, जो कढ़ाई नहीं करते लोग का, इसका मैं काम, बेल बूटा उसको बोलते हैं, दक्षिण भारत में ज़्यादा चलता है। कहा कि बेल बूटा का काम हम करते हैं, इसी से कुछ आ जाता है, इसी से घर चल रहा दोनों का। कहा वाह। पूछा देवी आपका नाम क्या है? वो बोली महाराज मेरा नाम भामती है ना। वो ज़माना नहीं है कि 6 महीना पहले पत्नी का नाम पता चल जाए, वो ज़माना नहीं था ना। बोला देवी आपका नाम क्या है? कहा भामती। कहा वाह, हम वेदांत लिख रहे हैं और तुम वेदांत हो साक्षात, इसलिए उस टीका का नाम ही भामती टीका लिखा गया है। जो भी संस्कृत के विद्वान बनते हैं उस टीका को से पढ़ना ही पड़ता। पाणिनि व्याकरण का बहुत अमूल्य ग्रंथ है वो, है ना। जैसे जो भी अंग्रेजी पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ना पड़ेगा ना उसको, उसी तरह जो संस्कृत के विद्वान बनते हैं उस टीका को से पढ़ना पड़ता। उन्हीं का लिखा हुआ था। उस ग्रंथ को लिखने में 40 वर्ष लगा। 25 वर्ष की अवस्था में शुरू किया, कुल मिलाकर 65 वर्ष में वो ग्रंथ तैयार हुआ। और वो 65 वर्ष उसी घर में रहे, लेकिन अपनी पत्नी का नाम भी उसे मालूम नहीं था। ये है वैवाहिक जीवन जीने का एक कला। इसलिए कहा
कि जीवन क्या है का आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब जीवन जीने की कला। वैवाहिक जीवन ये कला सिखाता है। अगर हम ये कला जाने तो ठीक, नहीं तो फिर बला भी हो जाता है ना। कितने लोग विवाह के बाद बर्बाद हो गए, है ना। कितने लोग विवाह के बाद बर्बाद हो जाते हैं, क्यों? ये कला है ना। ये कला है ना। देखिए, कला अगर न जाने तो कितना बेढंग हो जाता है। बहुत लोग रोटी बनाना नहीं जानते। एक जगह गए थे हम लोग सत्संग में, तो बोले वह क्या खाइएगा? हम लोग रात को तो रोटी ही खाएंगे। तो बोले रोटी कौन बना? बोला हम ही बना देंगे। बोला ठीक है बनाइए। रात का सत्संग ख़त्म हुआ 10 सवा 10 बजे, तो रोटी सब्जी 2 गो सब्जी लाया था, दाल था। तो देखते हैं रोटी दिया है, श्रीलंका बना दिया रोटी। तो हम बोले रोटी कौन बनाया है? बोला हम ही बनाए हैं। तो हम ये रोटी ऐसे बनता है? बोले नहीं सकते तो बोलते हम लोग बनाते। बोलते भाई जैसे सके हम बना दिए। अब बोले चलिए। तो हम बोले हमारे साथ में एक और महात्मा बोले सब रोटी तोड़ दीजिए, इसका बेइज्जती होने से बच जाएगा। रोटी तोड़ जाएगा तो पता चलेगा टेढ़ा बनाए गोल बनाए। तो रोटी जल्दी जल्दी सब तोड़ दिए, 2 ठो तो खाना ही होता है ना। तो तोड़ दिया। हम बोले चलिए कोई देखेगा तो आपको कोई दूसेगा नहीं, है ना। अब तोड़ दिए तो क्या गोल और पता चलेगा लंबा। अब देखिए कला है ना हर चीज़ का। अगर कलापूर्वक आप रोटी नहीं बनेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो कलापूर्वक जीवन नहीं जिएंगे तो अच्छा हो लगेगा क्या? इसलिए जीवन जीने की कला है एक वैवाहिक जीवन। इसको ऋषियों ने जीने की कला बताया है। इसलिए माननीय अरुण बाबू के सपुत्र का वैवाहिक जीवन कल होगा ना विवाह, 2 दिन बाद 29 तारीख को वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरुवार से हम लोग यही प्रार्थना कामना उस लड़के के लिए, इस परिवार के लिए करें, उसका वैवाहिक जीवन सुखी संपन्न से व्यतीत हो, माता पिता की आज्ञा को आज्ञा पालन करने वाला हो, और वैवाहिक जीवन का जो भार है, जो कर्तव्य है, इसको समझ करके अपना संसार परमार्थ दोनों कार्यों को पूर्ण निष्ठापूर्वक पालन करें। यही गुरुवार से प्रार्थना कामना करते हुए वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। दिन